أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ कुरान समझते हैं आसान तरीके से। और लेसन 17 तो आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना करम किया कि वो सिलसिला जो हमने सबक नंबर 1 से शुरू किया था, सबक नंबर 17 तक पहुंच गया है। आज हम लेसन 17 आराम से मुकम्मल करेंगे, जो वन ऑफ माय फेवरेट है। बहुत बेहतरीन मैसेज है इसमें। और इसके बाद नेक्स्ट वीक हम ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को लेसन 18 19 और फिर लास्ट डे में लेसन 20 के साथ रिवीजन करेंगे। और उससे नेक्स्ट जो संडे होगा उसमें हमारा फाइनल क्विज होगा, और उसके बाद सर्टिफिकेट सेरेमनी होगी। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह। इस वक्त मैं अल-फलाह मंजिल E11 4 इस्लामाबाद पाकिस्तान में मौजूद हूँ। और मैं आप हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम कुरान को डायरेक्ट समझने की कोशिश करें। जैसे अरब लोग समझते हैं, बगैर ट्रांसलेशन, किसी और जुबान की ट्रांसलेशन के भी हम इस काबिल हों कि हम सिर्फ अरबी वाला कुरान पढ़ रहे हों और हमें बात समझ आ रही हो। और ना सिर्फ समझ आ रही हो बल्कि उसकी शरह, कम से कम उसका जो बेसिक मैसेज है कि इस आयत से हमें क्या मैसेज लेना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो भी हमें समझ आ रहा हो। और ये सब क्योंकि बहुत आसान तरीके से हो रहा है, तो हम अल्लाह का शुक्र करते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि हम 24/7 कुरान के वो तमाम मैसेजेस उन पे इम्प्लीमेंट करें और अपनी जिंदगी में लेकर आए। कोर्स के 6 मकासिद हैं। आप में से कौन मकासिद बारी बारी पढ़कर सुनाएगा? जी, खदीजा हाशमी अपना माइक ऑन करना है। कुरान समझना आसान हो जाए। नेक्स्ट। नमाज समझ में आ जाए। नमाज मौसर हो जाए। नेक्स्ट। कुरान के साथ ताल्लुक। नेक्स्ट। नेक अमाल। एंड लास्ट वन। अरबी बोलचाल। अरबी बोलचाल। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो ये मकासद हम अचीव कर रहे हैं। अब तक हमने लेसन 1 से 16 मुकम्मल किए हैं, और नमाज के अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हिस्से समझने के साथ हमने सूरतुल फातिहा और फिर सूरतुल इखलास, फलक, नास, असर, नस्र और काफिरून, यानी टोटल 7 सूरतें हमने इस कोर्स में सीखी हैं। 7 सूरतें, ठीक है। और ग्रामर में हमने इसम फेल हर्फ के बहुत से कॉन्सेप्ट सीखे हैं, यानी इसम के हमने 3 टेबल सीखे हैं। एक होता है डिटैच्ड प्रोनाउन, जमायर मुनफसिला, जिसको हुआ हम कहते हैं। एक होता है जमायर मुत्तसिला, अटैच्ड प्रोनाउन, जैसे रब्बुहु रब्बुहुम। एक होता है अस्माई इशारा, जैसे हाजा हाउलाई हमने सीखा था। इसके अलावा इसम आम कौन सा होता है, खास कौन सा होता है, मुज़क्कर वाहिद से जमा कैसे बनती है, मोनस कैसे बनती है, मोनस की जमा कैसे होती है, ये सब कुछ हमने इसम में सीखा था। फिर हरूफ के बारे में बात हुई तो 9 लफ्ज हमने हरूफ के बारे में सीखे थे, जो यहाँ आप ब्लैक कलर में देख भी रहे हैं। बट इनमें से लास्ट 2 मा और इंदा के बारे में हमने पढ़ा था कि ये हर्फ की कैटेगरी में आ रहे हैं, हर्फ की तरह काम करते हैं, लेकिन असल में ये इसम होते हैं। और हरूफ के बारे में 4 बातें भी हमने सीखी थी। उसके साथ अगर हम देखें तो हमने फेल शुरू किया जब, तो फेल क्या के बारे में बात पढ़ी कि मादी, मुदारे, अम्र, इसकी टाइप्स हैं। पहले हमने मादी को प्रैक्टिस किया 4 सेट्स के टेबल पर, या 4 बाब कह सकते हैं। फिर उसी से फेल मुदारे बनाए उन 4 सेट्स का। फिर उन्हीं 4 सेट्स के फेल अम्र अब हम बना रहे हैं। पहले 2 सेट हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। आज हम फेल अम्र का सेट नंबर 3 और 4 प्रैक्टिस करेंगे, जो बेसिकली आप लोग करेंगे, क्योंकि मैं तो पहले और दूसरे सेट में सारे रूल्स आपको बता चुकी हूँ, प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। तो आपने आज बहुत एक्टिव रहना है क्लास में। आज मैं आपको जो लेसन बताने जा रही हूँ, समझाने समझने समझाने का काम हम करने वाले हैं अभी। इसके बारे में मैंने कल भी ये जुमला बोला था कि दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट, और आज भी मैं ये कह रही हूँ। ये क्या है? ये है नुज़ूले कुरान का मकसद, यानी अल्लाह ने कुरान नाजिल क्यों किया, ये पता चलेगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगी, कोई दूसरा तीसरा नहीं बताएगा।
اللہ ताला खुद बता रहे हैं सूरह स्वाद आयत नंबर 29 में कि मैंने कुरान क्यों भेजा, मकसद क्या है। तो हम इसको समझेंगे कितना जरूरी है ये हमारे लिए इसको जानना। ठीक है। ग्रामर जो है उसमें हम अमर के दो सेट यानी सेट नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, नज़ूल कुरान का मकसद अगर हम बात करें तो आई वांट आप लोग रिस्पॉन्स करें हैंड रेज करके कि आमतौर पर हम अपनी कम्युनिटी में देखते हैं आसपास हर जगह, तो जो कुरान है वो उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं अपनी जिंदगियों में, कैसे हम उसको लेकर आते हैं। कैसे आना चाहिए मैं वो नहीं पूछ रही, आमतौर पर अपनी आसपास नजर डालें और मुझे बताएं क्या कि कुरान का इस्तेमाल हमारी जिंदगियों में क्या रह गया है, हमारे आसपास आम लोग क्या कर रहे हैं कुरान के साथ। नबीहा आपका हैंड रेज है, प्लीज बताएं। लोग कुरान को इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि उनको जानना होता है कि वो अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहे हैं कुरान में। नबीहा, ये तो करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि हमारे आसपास वाले लोग इसलिए पढ़ते हैं? क्या आपको लगता है आप अब आपके घर में आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके क्लास फेलोज क्या कुरान को जब पढ़ते हैं तो उन्हें समझ आ रहा होता है? ये बताएं मुझे। नहीं। तो फिर समझने वाली बात तो ना हुई ना, इसका मतलब है समझ तो नहीं रहे ज्यादातर लोग, है ना। तो वो एक तो ये सिर्फ बात हो गई। जी। सुन्नत के लिए पढ़ते हैं लोग। सुन्नत के लिए कि हमारे नबी पढ़ते थे, ऐसे ही है। जी। ओके ओके, इट्स अ गुड आंसर, अच्छा आंसर है। आयशा मुनीब आप क्या कहेंगी, कुरान के का मकसद हमारी जिंदगियों में क्या रह गया है आजकल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल जो मोस्टली हमारे यहाँ प्रैक्टिस है, एक तो ये कि या किसी की डेथ हो या किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उस सूरत में उसको ओनली रिसाइट किया जाता है विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग। या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो रिपीटिशन, मतलब किसी एक आयत को लेके उसको रिपीट किया जाता है। ज़्यादातर जो मोस्टली हमारे सराउंडिंग में प्रैक्टिस है, मेरे ख्याल में तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम आगे देखें और रुबाब जहरा भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं। मैम हमारे यहाँ भी ये बस सिर्फ तिलावत करते हैं मैम। अगर कोई डेथ वगैरह हो तो उस वक्त पढ़ लेते, या कोई मुश्किल वक्त पेश आए तो उस टाइम पर उतना कुछ समझ आ रहे होते, बस मैम सिर्फ अरबी तर्जुमा या अरबी तिलावत सिर्फ करते हैं मैम। बिल्कुल सही है। ओके। खोला राशिद आप क्या कहेंगी? सिर्फ बरकत के लिए पढ़ते हैं। बरकत, बरकत मतलब क्या चाहिए होता है हमें? यानी एक रूटीन है ना कि कुरान पढ़ना है बगैर समझे, अब एक आबा और अजदाद से चलता आ रहा है, बस ऐसे ही पढ़ना है। बस वो एक आदत बनी हुई है, क्योंकि जी। खाना भी खाना है, क्योंकि बाकी काम रूटीन में करने, सोना जागना है। तो कुरान हमारे बड़े पढ़ते थे इसलिए हमने उनसे सीखा, तो हम भी पढ़ रहे हैं। एम आई राइट? जी। ठीक है, बिल्कुल सही फरमाया आप, बिल्कुल जेन्युइन बात करिए जो हो रहा है सोसाइटी में। फरजाना शफकत बताइए। फरजाना, आप प्लीज अपना माइक ऑन कर सकती हैं। अच्छा फरजाना, अच्छा अभी सुमन राजिक, पहले आप बताइए जी। जी। मैम बेसिकली हमें जो है वो कुरान समझाने का बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि इसको समझ के कैसे पढ़ना है। बल्कि ये चीज़ जो है हमें बताइए कि आपको कुरान आना चाहिए, ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसको हमने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये इस चीज़ को हमें कभी भी नहीं सिखाया गया। और यही फॉल्ट जो है वो स्टार्ट से ही जो है ये जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ चलती आ रही है। बिल्कुल सही, कितना जेन्युइन, कितनी जेन्युइन बात की है। सिस्टर फरजाना शफकत माइक ऑन कर लें। मैम कुछ लोग तो दुनिया की ज़रूरियात के लिए, जैसे कुछ हासिल करना हो तो उसके लिए कुछ जो आयत है वो रिपीट करते रहते हैं। और कुछ तो कुरान को ऐसे ही बस खूबसूरत गुलाब चढ़ा के तो ताकों में रख देते हैं। और कुछ लोग जो है वो बस ये जैसे फौतगी हो गई, इस पे मैंने देखा 250 पारे पढ़ते हैं। इस तरह बस कि जो है ना वो काम करते हैं। बस इसको काफी समझा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टर फरजाना बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। सिस्टर हमारी हैं मिसेस नवीद साहिबा, प्लीज माइक ऑन कर लें। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी। एक तो ये है कि पूरा साल तो वैसे ही वो बंद रहता है और वो रमजान में खुलता है। ठीक है। बाकी सबने जो कहा कि जी इसका डेथ के ऊपर या कोई प्रॉब्लम है तो वो मखसूस आयात पढ़ी जाती हैं। दूसरा, हमें ये बताने की बजाय कि इसके अंदर से आप अपने प्रॉब्लम्स ढूंढें
हमें ये कहा गया कि जो उल्मा हैं, मौलवी हजरात हैं, उनसे जाके मसला पूछ लें। और तीसरी जो चीज़ ये मैंने देखी थी वो ये देखी थी कि शादी हो रही है तो सर के ऊपर रख के तो जी नीचे से दुल्हन को गुजारा जाए तो ये उसके लिए बरकत होएगी और उसका पता नहीं घर ये बहुत कहाँ से अच्छा। सीखा है लोगों ने। बिल्कुल नबी की सुन्नत में तो कहीं नहीं है, लोगों ने खुद से बिल्कुल बनाया है, बट एनीवेज बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है। और ये तो खैर अब हमें पता चल रहा है ना कि ये क्या है और क्या गलतियां हमने की हैं और ये किस लिए कुरान उतरा था, इसका तो अब पता चल रहा है ना। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही फरमाया आपने। आगे हम पूछते हैं सिस्टर शबाना असगर, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सिस्टर शबाना, आप माइक ऑन कर सकती हैं, मैंने आपको एक्सेस तो दी है। जी कहाँ हैं आप? जी जी। जी उस्ताजा, बिल्कुल माशाल्लाह मेरी फेलोज ने बहुत जबरदस्त सारी बातें की है। तो बस इसमें जो सारा निचोड़ निकला कि हम अपने फायदे की बरकत के लिए, जबकि कुरान हमें सिखा रहा है कि हमने जिंदगी को किस तरह जो है एक एक चीज बता रहा है, एक एक हमारे कदम कदम पे जो हमने जिंदगी को गुजारना है वो संवारने की हमें बता रहा है, जो हमें आखिरत में हमें जन्नत मिलेगी, यानी जो असल वतन है। लेकिन हम उससे बिल्कुल ही गाफिल हैं और इसको एक नॉर्मल किताब समझा है, जबकि ये एक नॉर्मल किताब नहीं है, ये एक जिंदा किताब है। तो अल्लाह हम्म। सुब्हाना तआला हमें इसका हक अदा, हम हक अदा कर ही नहीं सकते, लेकिन आपने जो कोशिश काविश शुरू की है आपके अल्फला ने, अल्लाह इसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और अल्लाह ताला आमीन। इजाफा करे इल्म अमल में। आमीन सुबह आमीन, जज़ाकल्लाह। थैंक यू एवरीवन। माशाल्लाह कितना अच्छा, आप लोग कितने एक्टिवली क्लास पे मौजूद हैं और आप लोगों ने अपनी राय भी दी और बताया भी कि एक्चुअली हमारे आसपास क्या हो रहा है, और सब लोगों ने बिल्कुल सही सही चीज़ें हैं जो बताई हैं। यानी शॉर्ट वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि कुरान को सिर्फ इस मकसद के लिए कि अभी फौरी तौर पे मुझे ये करना है, तो इसके लिए अगर कोई इससे कोई सोल्यूशन कोई बता देता है कि आप ये कर लें, इसको इतनी दफ़ा पढ़ लें, तो वो काफ़ी समझते हैं। या फिर मौत फोत किसी की वफात हो जाए, किसी का नया घर बना है तो कोई कुरान खानी करनी है, और बस इसको हमने समझा हुआ है कि इसके लिए काफ़ी है, और बाकी कोई हमारा राब्ता, कोई दिली कनेक्शन कुछ भी नहीं है। कहने की हद तक वो है कि नहीं तकरीम करनी है, ऊंचा रखना है, कुछ भी नहीं है। क्या यही मकसद रह गया है कुरान का? क्या सोचे इसलिए अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा और नबियों की जिंदगियों में अपनी किताब को मुकम्मल करवाया कि हम ये काम करें? इतनी बड़ी एफर्ट अपने नबियों के जरिए को सोर्स बनाकर अल्लाह ताला ने फरमाई है, सिर्फ इसलिए? सोचे जरा। तो मैं क्या कह रही हूँ, आप क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है। तो अल्लाह ताला ने जो कहा है वो आज हम समझेंगे। अभी हम चलते हैं यहाँ कि अब तक जो कोर्स में हमने चीजें पढ़ी हैं, हमने नमाज के सारे हिस्से मुकम्मल कर लिए हैं, और अब कुरान से मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस कोर्स का हिस्सा हैं। ठीक है, जिनमें से एक आज हम सीखेंगे, कुछ नेक्स्ट लेसन्स में सीखेंगे। यानी आज हम कुरान के नाजिल होने का मकसद पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक लेसन 18 में कुरान आसान है, इसका सीखना बेहतरीन काम है, और साथ नीयत कितनी मैटर करती है ये हम पढ़ेंगे कुरान और हदीस के। और लेसन 19 में सीखने के तरीके, तीन अंदाज, तीन चीजें ऐड करके हमें सिखाया जाएगा कुरान से हदीस से, ये भी पता चलेगा। और लेसन 20 तो एक्टिविटी है, क्योंकि सारा टारगेट हमारा लेसन 19 पे मुकम्मल हो जाता है इंशाल्लाह। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले सूरह स्वाद की आयत नंबर 29 हम सुनते हैं खूबसूरत अल्फाज में, ताकि हमारी प्रोनाउंसिएशन मजीद करेक्ट हो जाए। और उसके बाद जो है वो हम समझेंगे कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, हमने मकसद क्या बनाया हुआ है कुरान का, अल्लाह ने क्या फरमाया है। ठीक है, सबसे पहले बहुत मोहब्बत और ध्यान से सुने। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतذكر उलुल अलबाब। हाउ ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत आयत है, एक दफा फिर सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतذكر उलुल अलबाब। सुभान अल्लाह। तो ये बज़ाहिर नजर आने वाले लफ्ज जो अभी हमें लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें यहाँ पर लग रहा है ये 9 वर्ड्स हैं। 9 है, ये जितने भी हैं, ये एक मुख्तसर सी स्टेटमेंट,
अगर हम इसको सही तरह पूरी खुलूस नियत से अपनी जबरदस्ती की राय और हमारा कल्चर क्या कहता है उसको शामिल किए बगैर हम इसको समझ लें, तो ये हमारी जिंदगी बदल देगी। हमें पता चल जाएगा कि अल्लाह ने इससे कीमती है क्या दुनिया में। आई मीन कोई कीमत भी नहीं है, कुरान की कीमत हो ही नहीं सकती, अनमोल। और हम क्या कर रहे हैं? तो आइए हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे फरमा क्या रहे हैं। ठीक है, फरमा रहे हैं मकसद नुजूल। तो एक बात पहले मेरी जरा दो तीन बातें गौर से सुन लें। एक चीज होती है तदब्बुर, तदब्बुर करना, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, लियदब्बरू आयाती ही। तो तदब्बुर करना होता है किसी चीज पे गौर करना। तो अगर आयतों पे आपने अल्लाह की बात को समझना है तो आयतों पर गौर तो करना पड़ेगा, तभी बात समझ आएगी। अगर सिर्फ अरबी हमारे सामने है और हम की कोई और जुबान बोलते हैं, अरबी हमारी जुबान ही नहीं है, तो फिर तो हम गौर कर ही नहीं सकते, पहली बात। तो इसका मतलब है सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि अगर आप अरब में नहीं रहते, आपकी मादरी जुबान, आपकी मदर लैंग्वेज अरबिक नहीं है, तो आपको अरबी को में एक्सपर्ट होना है। ये फर्स्ट स्टेप है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, वरना आप गौर ही नहीं कर सकते। आप कहेंगे किताबुन, ये क्या है यहाँ पर आप देख रहे हैं, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक। ओके, आप इनको देखते रहेंगे गौर से। इस पे दो नुक्ते हैं, काफ के नीचे जेर है, ये देखेंगे, किस पे गौर करेंगे? आपकी तो जुबान अरबी है ही नहीं। इट मीन्स आपको अरबी को अरबों की तरह समझना होगा, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत गौर से सुन लें, क्योंकि इस वक्त आधे से ज्यादा लोगों के जेहन में, ऑलमोस्ट सभी के जेहन में ये होता है कि हमारे घर में है ना तर्जमे वाला कुरान, तो बस ठीक है, वहां से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बड़े नेक बेहतरीन लोगों ने मेहनत की है हमारी आसानी के लिए। लेकिन आप पॉइंट को समझें। किसी शायर ने एक शेर लिखा है उर्दू में, अगर वो शेर कहता है तो हमें उसकी सेंस भी समझ आती है। अगर वो कहता है कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, तो ये कैसे लफ्ज हैं जिनको सुनकर फिर भी एक बात हमें समझ आ रही है कि शायद क्या कहना चाह रहा है। लेकिन अगर कोई कहे कि आप, हमारी जुबान तो उर्दू नहीं है तो हमें इसको ट्रांसलेट कर दें, और आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, तो आप कैसे इसको, अगर आप एज इट इज कोई सेंटेंस बना भी दें तो सुनने वाले को वो सेंस नहीं आएगी जो उर्दू में आ रही है, बिल्कुल नहीं आएगी। समझ आ रही है? सो पहले बताना ये मकसद है कि किसी भी एक्चुअल चीज को आपने जब स्टडी करना है, कलाम को, किसी भी चीज को, तो उस जुबान में अगर आप एक्सपर्ट नहीं है और उसको स्टडी करने के लिए दूसरे लोगों से हेल्प लेके आप ट्रांसलेशंस करा रहे हैं, तो आपको हेल्प तो जरूर मिलेगी बात तक पहुंचने की, लेकिन आप पूरी तरह नहीं पहुंच पाएंगे, फासला रहेगा। बस आपको जिस थर्ड पर्सन ने बताया है आपको वही पता है, आप गौर नहीं कर सकते। जो थर्ड पर्सन बता रहा है वो भी तो इंसान है, चाहे उसकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है, ऐसे ही है ना। तो आप उस तक नहीं पहुंचेंगे। आपका कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर जापान रहता हो, बचपन में अलग होके जापान चला गया हो, अब उसको, वो जापान की लैंग्वेज बोलता है और आपको जापानीज नहीं आती, वो आपको बहुत सालों के बाद जापानीज में कोई मैसेज भेजता है और आप हमेशा से इंतजार में थे, रो रहे थे कि कहीं से उससे राब्ता हो जाए। अब वो जो मेंबर है उसने जापानीज में कोई मैसेज भेजा है तो आपको मिलेगा, आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो अगर आपको उससे मोहब्बत है तो आप उसके कलाम को, उसकी बात को, मैसेज को समझने के लिए फौरन किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे जो जापानीज जानता हो। आज के जमाने में आप चैट जीपीटी यूज करेंगे, आप क्या करेंगे, आप गूगल करेंगे, जो भी तरीका है आपके पास, आप डिक्शनरीज यूज करेंगे। और अगर कोई आपको हेल्प करके वो ट्रांसलेशन आपकी जुबान में ट्रांसलेट कर दे, तो क्या आपको वो मजा आएगा जो उसने, उस प्यारे ने, किसी बहुत करीबी ने आपको अपने लफ्ज भेजे हैं? ट्रांसलेट करने वाला एज इट इज फील तो नहीं दे सकता, वो तो अपने लफ्जों में बात कर देगा ना, उसमें वो सेंस रहेगी जो एक्चुअल थी, ना वो फीलिंग रहेगी। असल बात तो उसको समझ आई है जो जापानीज जानता है। हम ये बात समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल ये बात ऐसे ही है। अल्लाह के कलाम को आप जब तक उस तरह से नहीं समझेंगे जैसे अल्लाह ने भेजा, तो आप पूरी तरह, अल्लाह के और हमारे दरमियान में फासला रहेगा। कहते हैं ना, दो के दरमियान तीसरा है, वही वाली बात है। इतनी बड़ी बात इस स्लाइड में लिखी हुई है। आपने कुरान मजीद के 100 डिफरेंट लोगों के लिखे हुए तर्जुमे भी अगर आपके घर में है ना और आपने पढ़ लिए हैं, तो भी आपने आम मानों में कुरान नहीं पढ़ा। ये अल्लामा इकबाल ने कहा था और ये बात सही है। आम मानों में कुरान सही, जो अल्लाह का मैसेज डायरेक्ट, एक होता है ना बॉस किसी को कोई मैसेज दे के भेजता है, आप मेरे फलां एम्प्लॉय को ये मैसेज दें, लेकिन अगर बॉस खुद ऑफिस में बुला के कोई बात करे तो एम्प्लॉय तक मैसेज कैसे पहुंचता है? सोचें, थर्ड पर्सन कहेगा तो बात की सेंस बदल जाएगी, महसूसात बदल जाएंगी। तो ये कितनी बड़ी बात है। आई होप कि आप काफी हद तक समझ चुके हैं इस बात को। इसमें ये मकसद नहीं है कि आप
वैसे अगर आप अरबी पढ़ रहे हैं या अरबी को वैसे पढ़ते जाना, या किसी वक्त अगर आपका जहन कहीं और भी है, उसमें कोई फायदा नहीं है। फायदा है अल्लाह के कलाम में, तो एक एक नुक्ते में, जरा जरा सी चीज में फायदा है। हर हर्फ पे 10 नेकियां मिलती हैं, अलिफ लाम मीम पे 30 नेकियां मिलती हैं, लेकिन मकसद हासिल नहीं होता। दिल को सुकून मिलता है, कैसे ना मिले, अल्लाह का कलाम है, लेकिन असल सुकून नहीं मिलता, असल मकसद हासिल नहीं होता। ये तो वही है जैसे आप किसी, कहीं कोई सेल लगी हो, कहीं कोई बहुत जबरदस्त चीजें सेल हो रही हो, और आपको कहा जाए कि अगर आप ये सूट खरीदेंगे तो इसके साथ आपको, असल में तो आप सूट खरीदने आए हैं ना, है ना, आपको सूट पहनना है, उसके साथ आपको ये पर्स और परफ्यूम भी फ्री में मिलेगा, ये भी साथ है, ये क्योंकि ब्रांड बहुत बड़ा है। अब आप जाएं और आप कहीं, नहीं सूट नहीं, मैं पर्स और वो जो परफ्यूम है ना साथ, वो लेकर आ जाता हूँ, यानी असल चीज तो आपने ली नहीं, ऊपर के फायदे आप ले रहे हैं। तो ये वही बात है, असल बात जिसके लिए अल्लाह ने भेजा, वो हम उस पर कोई मेहनत नहीं कर रहे, और उसके लिए वो फायदा ले भी नहीं रहे। ऊपर के जो फायदे हैं वो बस लेके अपना काम चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है असल मामला। तो सवाब की नफी बिल्कुल नहीं है, तर्जुमा हमें हेल्प आउट करता है, लेकिन हमें जरूरत रहती है कि हम उसको पूरी तरह समझें। ठीक है, अब हम, जी आपने कहा होगा सिस्टर समिया तो बहुत टाइम ले रही हैं, अब हम आते हैं मेन बात की तरफ। तो मेन बात है, अल्लाह ताला ने सूरह स्वाद की आयत में फरमाया है, किताबुन, ये किताब, अंजलनाहु, हमने नाजिल किया है इसको, हमने उतारा है इसको, इलेका, आपकी तरफ, मुबारकुन, बरकत वाली है। नीचे वाली सेंटेंस को छोड़ दें, ऊपर देखें, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे प्यारे नबी, ये जो किताब है ना कुरान, ये मैंने आपकी तरफ उतारा है, यानी नाजिल किया आसमान से। अंजलनाहु, उतारा है, यानी नीचे, आसमान से नीचे जमीन पे भेजा है। ए नबी, आपकी तरफ, और कयामत तक आने वाले लोगों, आपकी तरफ। और ये जो किताब है ना, ये बरकतों वाली है, इसमें बरकतें भरी हुई हैं। मना नहीं किया बरकत लेने से, अभी हम कह रहे थे ना, लोग बरकत के लिए पढ़ते हैं, बरकत बुरी चीज नहीं है, बरकत बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अब है तो किताब अल्लाह की, अल्लाह ने उतारी है, बरकतों वाली है, और आपकी तरफ आई है, ये बात तो पता चल गई। अब इसको, ये बरकतें लेनी कैसे हैं, करना क्या है, इसी में अलग आयत नहीं बनाई अल्लाह ने, इसी बात में अल्लाह ने उसको डाल के बात मुकम्मल की है। लियदब्बरू आयाती ही, ताकि वो गौर करें इसकी आयत पर, वली यतज़क्करा उलुल अलबाब, और ताकि नसीहत पकड़ें अक्ल वाले। जस्ट इमेजिन के क्या कहा जा रहा है, आए हम इस बात को समझते हैं। किताबुन, ये किताब, अंजलनाहु, अल्लाह फरमाते हैं हमने नाजिल किया है इसको, या हमने उतारा है इसको, इलेका, आपकी तरफ, मुबारकुन, बरकत वाली। किताब तो उर्दू में भी किताब होती है, किताब की जमा ज्यादा किताबें हो तो कुतुब होता है। इसी तरह अनजलना और हु, ये दो लफ्ज हैं। अनजलना का मतलब है हमने उतारा, जैसे हमने पढ़ा था ना, नसरा नसरु, नसरता नसरतु, नसर तुम सबने मदद की, नसर ना, हमने मदद की। फतह तुम सबने खोला, फतह ना, हमने खोला। इसी तरह अनजल ना, हमने उतारा। तो ये आप इंशाल्लाह माजी का ये जो टेबल है, ये QC3 में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ग्रामर में। अनजल ना, हमने उतारा, हु, उसको किसको, उस किताब को। इलेई का, ये इलेई का, इला वाला वर्ड, इलेई का पूरा आप पढ़ चुके हैं अपने लेसन 5 6 7 में से किसी में, आपने पढ़ा था। इला का मतलब होता है तरफ, ठीक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इला, ठीक है। इलैहि, उसकी तरफ, इलैहिम, उन सब की तरफ, इलैहि का, आपकी तरफ, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, कोई नया नहीं है। उसके बाद है मुबारक, हम कहते हैं ना ईद मुबारक, ये जो मुबारक होता है, मुबारक नहीं सही वर्ड यहाँ पे यूज होता है, मुबारक, ये रा पे जबर होता है। ईद मुबारक, किसी को किसी भी चीज की मुबारक दे रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ भी वही बरकत की बात हो रही है, और बरकत के मानी हमने पढ़े थे सूरत दुरूद इब्राहिमी में, कि अल्लाह के रिवॉर्ड्स का मिल जाना, हमेशा रहना, और ज्यादा होते रहना, यही है ना। सो है क्या, यहाँ पर बात क्या हो रही है, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसमें ऐसे रिवॉर्ड्स हैं जो जो इंसान इसके साथ जुड़े उसको मिल जाते हैं, और वो कायम रहते हैं और हमेशा बढ़ते रहते हैं। कुरान की बरकत ऐसी हैं, कुरान के फायदे ऐसे हैं। अब कुरान की बरकत साबित है, ये एक बहुत ही सिंपल बात, बहुत ही आम बात जो सबको पता है। कुरान की बरकत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि सारे महीनों में से जिस महीने में कुरान उतरा, वो बेहतरीन महीना बन गया रमजान का। जिस रात में उतरा, उसको क्या कहते हैं, लैलतुल कद्र। 1000 महीनों से अल्लाह ने फरमाया वो एक रात बेहतर है, उस रात की वैल्यू बढ़ गई। जिस महीने में आया वो सबसे अफजल कहलाया। जिस रसूल पे के साथ कुरान जुड़ा, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सबसे अफजल रसूल हैं।
जिस शहर में उतरा वो सबसे बेहतरीन और अमन वाला शहर है। तो आप सोचें, जिस चीज के साथ कुरान जुड़ता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान, किसी इंसान के साथ कुरान जुड़ जाएगा, उसका कनेक्शन बन जाएगा, तो वो भी सबसे बेहतरीन हो जाएगा, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो कितनी बड़ी बात है मेरे और आपके लिए कि अगर हमारा कनेक्शन कुरान से हो जाए तो हम, हमारे अंदर भी ये फजीलतें पैदा होंगी। यकीनन कितनी बड़ी बात है ये, इसको कहते हैं बरकत। और ये साबित किया है, इसी दुनिया ने ये साबित किया है कि मुसलमानों ने कितने साल तक पूरी दुनिया पे हुकूमत की। अभी कहते हैं अमेरिका सुपर पावर है, दिस एंड दैट, और पता नहीं क्या कुछ, खुद से अपने आप को बुज़दिल किया हुआ है। लेकिन जब तक एक्चुअली कुरान पे अमल होता था, समझकर उसके उसके जो मैसेजेस उसको फॉलो करके अमल होता था, तब तक मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। कोई भी इनसे आगे नहीं था किसी चीज में, इल्म में, हर चीज में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज में सबसे आगे थे। और जब इन्होंने उसके मैसेज को छोड़ दिया, बस सिर्फ अरबी को इसीलिए पकड़ लिया कि इतनी दफा पढ़ने से ये मसला हल होगा, फलां काम नहीं हो रहा तो किसी ने बताया है ये सूरत पढ़ लो, और कोई फोत हो जाए तो पढ़ लो, और बस ये एंड दिस एंड दैट जो बातें भी हमने सारी की हैं, जब से इस तरफ आए हैं मुसलमान नीचे आना शुरू हो गए। अब वो वक्ती चीजें तो कर रहे हैं, मतलब वो उस सुकून से या उस बरकत से उस तरह बस फायदा लेना चाह रहे हैं जो खजाने अल्लाह ने अंदर भेजे हैं कि ये काम करो, ये जो किताब में तुम्हें बातें बताई हैं ये करोगे तो तुम्हारे लिए सब है, वो छोड़ दिया। तो जैसे ही मुसलमानों ने वो छोड़ना शुरू किया, मुसलमान तरक्की कर रहे थे, नीचे तनज्जुल की तरफ आने लगे, और बाकी लोगों ने जो है वो उन्हीं से सीखी हुई चीजों पे काम करके उनसे भी ऊपर निकल गए। तो ये अल्लाह की नाराजगी भी है। खैर, पहला हिस्सा, ये किताब हमने उतारा है, इसको आपकी तरफ बरकत वाली है। अब अल्लाह फरमा रहे हैं ये जो बरकत वाली किताब है उसके साथ करना क्या है, ये बरकत तुम्हारी तक पहुंचेगी कैसे। अल्लाह फरमाते हैं, मैं नहीं कह रही है, अल्लाह फरमा रहे हैं, लियदब्बरू आयाती ही, ताकि वो गौर करें इसकी आयात पर। पहला काम अल्लाह ने बता दिया, अगर बरकत चाहिए तो, ठीक है, ताकि, सो दैट, कि इसलिए भेजा है, सो दैट, ताकि, राइट, यदब्बरू, वो सब गौर करें, या वो सब गौर करते हैं या करेंगे, ठीक है, या उन सब ने गौर किया बेसिकली, जैसे फाला फालू, इसी तरह यदब्बरू, ठीक है। किस पर गौर करें, करने की बात हो रही, आयाती ही, आयत, एक आयत या एक निशानी और इसकी जमा होती है आयात, जैसे मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन, इसी तरह आयतुन से आयातुन बनता है। आयाती ही, उसकी आयात, उसकी आयतें, लियदब्बरू आयाती ही, ताकि वो गौर करें उसकी आयात पर। पहले ये बात देख लें, मुकम्मल बात करने के बाद, आयत करने के बाद फिर हम इसको मजीद समझेंगे। वली यतज़क्करा उलुल अलबाब, वा, और, ली, ताकि, यतज़क्करा, वो नसीहत पकड़े, कौन, कौन नसीहत पकड़े, क्या कहा जा रहा है, आखिर में कह दिया उलुल अलबाब। तो अरबी में उली, उली, उलू, इस तरह से जो अल्फाज है ना, वो किसी चीज वाले, वाले के मानों में आता है। तो यहाँ उलुल अलबाब, अलबाब कहते हैं अक्ल को। एक हम उर्दू में भी ऐसे अल्फाज, प्योर उर्दू जो बोलने के वाले लोग हैं उन्हें पता है, लुब्बे लुबाब किसी चीज का, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल भी होते हैं। तो लुब अक्ल को कहते हैं, अलबाब उसकी जमा है, अकल की जमा, ठीक है। तो अल्लाह फरमाते हैं जिनके पास अकल होती है ना, अकल, आप सोचें जरा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसा बेहतरीन अंदाज अपनाया है बताने के लिए। इसका मतलब है जिनमें जो ये नहीं कर रहे वो अहमकाना काम कर रहे हैं, अकलमंद है ही नहीं वो। अकलमंद का उल्ट क्या होगा, अगर मैं यहाँ कहूँ कि फलां है, तो वो शख्स तो माइंड कर जाए, कोई हमें कहे आप तो बहुत बेवकूफ हैं, आप में तो अकल ही नहीं है, आप तो अहमक हैं, बिल्कुल इडियट, हमें लगता है हमारी इंसल्ट हो गई, लेकिन काम हम सारे वही कर रहे हैं। तो जो चीज अल्लाह ने मैसेज दे के भेजा हमारे नबी पर कि ए नबी आप ये काम करें, उस वो है कुरान। हर मौके पे फिर दूसरी सूरत भेजी जब ये हालात थे, फिर नबी के कोई और हालात हुए तो कुछ और भेजा। तो क्या नबी को अल्लाह ताला इसलिए भेजते थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते थे ए नबी ये जो आपको भेजा है ना, इसको अपने ऊपर दम करके बस 3 दफा पढ़ ले, इस पे अमल नहीं करना। ऑफ कोर्स उनको रिसाइट किया जाता है और उसकी बरकतें उस तरह से ली जाती है, लेकिन एक्चुअली वो मैसेज होता है। तो अक्ल वाले अल्लाह फरमा रहे हैं ये 2 काम करेंगे कुरान से, समझ लें जरा गौर से, तब वो लेंगे पूरी बरकतें, तब मिलेंगी असल बरकतें। वली ये तज़क्करा, और ताकि नसीहत पकड़ें,
उलुल अलबाब, अकल वाले। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा, सिस्टर समिया ने बता तो दिया है कि अल्लाह फरमाते हैं कि हमने नाजिल फरमाया कुरान ए नबी आपकी तरफ, और क़यामत तक सब लोग, मेरे लिए भी अल्लाह ताला, ये आयत मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, हमें कह रहे हैं, मुझे और आपको, कि तुम्हारी तरफ भेजा है मैंने, बरकतों वाला वाला है, इसकी बरकतें हैं, इसकी बरकत से तुम्हारी दुनिया और आखिरत में तुम्हें सब चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, तो अगली बात हमारी जेहन में आ रही, ओके करना क्या होगा। हम मेडिसिन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे मर्ज का इलाज है इस टेबलेट में। ठीक है, अभी कोई टेबलेट तो मेरे पास नहीं रखी, ये मेरे पास ड्राई फ्रूट रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्या दिखाऊं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक आ जाओ हाथ में, हाँ जी ये बादाम दिखा देती हूँ, ठीक है। थोड़ा लाइटर बात भी कर लेनी चाहिए ना, ये बादाम है ना। तो डॉक्टर कहता है कि ये आपकी मेडिसिन है, जो आप बीमार हो ना, इसमें आपको आपकी हर बीमारी का इलाज है। तो आप क्या कहोगे, अच्छा डॉक्टर साहब जल्दी से बताएं इसको यूज कैसे करना है। तो अल्लाह बता रहे हैं इसमें बरकतें हैं, ये मैंने आपके लिए भेजा है ऊपर से, इसमें बरकतें हैं, यानी बरकत, वो बरकत तुम्हारे लिए जो तुम्हारी ये लाइफ और अगली लाइफ, हर चीज में तुम्हें बेहतर रिजल्ट देने के लिए वही है बरकत। तो आप कहोगे ना अल्लाह ताला क्या करना है, तो अल्लाह फरमाते हैं तदब्बर और तजक्कुर करना है। पिछली आयत अभी सूरह स्वाद की आयत में था, गौर करना है और नसीहत लेनी है, दो चीजें। तदब्बर का मतलब होता है किसी चीज पे गौर करना, दिमाग लगाना, ये क्या है, क्यों है, इसका मतलब क्या है, इससे मैसेज क्या मिल रहा है, मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए। और तजक्कुर, नसीहत लेना, यानी वो चीज गौर कर लिया, अब जो बात पता चली उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें, नसीहत समझ के। बादाम खा सकती हूँ मैं। ओके, सो अपनी जिंदगी में इसकी बातों पे अमल करना, ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हासिल हो। ये स्लाइड आपको सब बता रही है। अब अगला क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा कि कितनी प्यारी बात हमें पता चली है। अगर आपको ये सारी बात अच्छी लगी है, इससे पहले कि मैं तदब्बर और तजक्कुर का तरीका बताऊं, आप लोग प्लीज अपने माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कहें, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्लास में अकेली नहीं हूँ। थैंक यू एवरीवन, इसका मतलब है आप एक्टिव हैं। अब किसी भी सुनने वाले के ज़हन में ये आएगा कि ओके इट्स फाइन, अगर उलुल अलबाब, अकल वालों को तदब्बर और तजक्कुर करना है, तो आप कोई जल्दी से बता दे कि कैसे करना है, कोई तो आदाब, कोई रूल्स बता दें ताकि आसानी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये आइए कुरान समझे आसान तरीके से, आपका ये सबसे बड़ा मसला हल कर रहा है। मैंने भी यूनिवर्सिटी लेवल तक भी इस्लामिक स्टडीज को भी स्टडी किया, लेकिन मुझे ये इतने सिंपल अंदाज में बनी बनाई चीज, बना बनाया बनी बनाई डिश नहीं मिली, जो कुरान जिस अंदाज में आइए कुरान समझे ने सिखाया है। तभी तो मैं कनेक्ट हुई सिस्टम से। मैं स्टूडेंट थी, फिर मैं टीचर भी बन गई हूँ, अभी स्टूडेंट भी हूँ, सीख भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ। तो इतना आसान। अब वो जो दो बातें सीखने के लिए ना, पहले ताल्लुक को समझें, हमारा रिश्ता, हमारा ताल्लुक। जब हम कुरान खोलें तो कौन सी चार बातें ज़हन में हो जो पता चले कि हमारा कुरान से ये रिश्ता है। ठीक है, वो क्या है, चार बातें ज़हन में रखें जब आप कुरान खोलें रेसिटेशन के लिए। ठीक है, असल में रेसिटेशन हम कहते हैं, हम रेसिटेशन कर रहे हैं। सच्ची बात यह है, अगर आप आईने में पूछे ना अपने आप से, रेसिटेशन का भी हक अदा नहीं हो रहा। अरब के लोग जब रेसिटेशन भी करते हैं ना, तब भी उन्हें बात समझ आती है। हम समझते हैं हमारी और उनकी रेसिटेशन सेम है। यस, सो कुरान खोलें तो पहली बात सोचें, डायरेक्ट यानी रास्त, पर्सनल शख्सी, प्लान्ड यानी तयशुदा, और रेलिवेंट यानी मुताल्लिक। ये चार बातें क्या हैं, ज़हन में रखें कि जो आयत मैं पढ़ने जा रही हूं या जा रहा हूं, ये किसी इंसान की किताब नहीं है, ये ज़हन में रखें, ये अल्लाह का कलाम है। कोई इंसान राइटर होता है ना, तो वो किताब लिखकर, किसी की डेथ हो गई, कोई दूसरी सिटी चला गया, आपने लाइब्रेरी से या बुक शॉप से किताब ली, आपको तो पता है कि आप वो किताब पढ़ रहे हैं, बट दिस दैट बुक इज नॉट लाइव। उस राइटर को नहीं पता कि आप पढ़ रहे हैं, उसने तो लिख दी, चला गया, वो शायद खुद भी भूल गया हो। सिर्फ कुरान वो किताब है जो अल्लाह की है। जब उसको खोलें तो ज़हन में रखें किसी इंसान की किताब नहीं है। मैंने चाहे 400 किताबें पढ़ी हों अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, लेकिन उनका कोई लेवल नहीं है, वो इंसान की लिखी हुई है, ये अल्लाह की किताब है। एंड दिस इज लाइव, यानी आप कुरान खोलते हैं और अल्लाह समझो आपके सामने होता है। एंड दिस इज ट्रू, ये कोई कहानी नहीं है, कोई फिल्मी बात नहीं है। अल्लाह ताला देख रहा होता है मेरे बंदे ने किताब खोली है। तो आप इस तरह से पढ़ें जैसे वो बात जो अल्लाह ने कुरान में कही है, वो आपको अल्लाह ताला इस वक्त कह रहे हैं, एक्चुअली वो कह ही रहे होते हैं। ठीक है, यानी जैसे आप लाइव मैच देखते हैं, ये तो अच्छा लगेगा आपको, फुटबॉल मैच का आजकल बड़े चर्चे हुए हैं पूरी दुनिया में। तो कोई भी मैच आप देख रहे हैं, तो अगर आपने पुराना कोई रिकॉर्डिंग हो तो इतना मजा नहीं आता ना, जो स्पोर्ट्स के इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन कोई भी लाइव प्रोग्राम हो या गेम्स हो, कुछ भी हो,
उसमें सब को इंटरेस्ट होता है क्योंकि वो काम उसी वक्त एक्चुअली हो रहा होता है। इसी तरह कुरान इस तरह से होता है जैसे इसी वक्त अल्लाह ताला आपको ये बात बता रहे हैं। एक तो ये फील रखें। दूसरी बात ये ज़हन में रखें कि इट्स पर्सनल। अब आधे से ज्यादा लोग पता है क्या सोचते हैं, अच्छा ये जो आयत में अल्लाह ने फरमाई है ना, ये हरकतें तो मेरी फरां फ्रेंड आलिया में हैं, ये उसके लिए होगी आयत, मैं आगे पढ़ती हूँ। ऐसे नहीं होता। जो भी पढ़ें सारी दुनिया को छोड़ दें, इस वक्त आप हैं और अल्लाह है, और अल्लाह आपको वो बात कर रहा है। कोई ना कोई बात उस हर एक आयत में आपके लिए छुपी हुई होगी, वो आपके लिए ही होगी। फलां फलां का मत सोचें, हर जगह से अपने लिए समझने की कोशिश करें। ठीक है। तीसरी बात, प्लान्ड यानी तयशुदा। यानी हम कहते हैं ना, मैं कल मार्केट गई तो मुझे मेरी टीचर इत्तेफाक से मिल गई, बाय चांस। यकीन करें, दुनिया में बाय चांस कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। ठीक है। दुनिया में हम कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो आयत आयत पे लिखा है सुनने या पढ़ने वाले का नाम। एक पत्ता अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। तो अल्लाह की ये भी तौफीक है, मदद है, मेहरबानी है कि हम अगर उसकी किताब को पढ़ते हैं। हर किसी को तौफीक ही नहीं होती, सबके घरों में कुरान है, लोग पढ़ते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। आप लोगों को तौफीक है तो आप कर रहे हैं, तो ये अल्लाह का इनाम भी है। तो ये ज़हन में रखें कि अल्लाह, मैंने किताब खोली है, ये भी तेरा करम है, ये सब प्लान मेरे लिए हुआ। इस चीज को ज़हन में रखें। ये सब डिसिप्लिन है, ये सब चीजें। उसके बाद चौथी चीज आपने ज़हन में रखनी है, रेलिवेंट, मुतालिक। अगर आप किसी बड़े आदमी के पास जाएं, आपने अपने किसी बहन भाई का या बच्चे का किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है और आप पूछना चाह रहे हैं कि आप कौन सी फील्ड अच्छी है आजकल, तो आप वहां जाएं और वहां जाके वो ये बात तो नहीं करेगा ना कि आजकल प्याज की का रेट क्या चल रहा है, वेजिटेबल कितने में आ रही है, फ्रूट कितने में आ रही है, नहीं ना। आप कहेंगे तो इरेलीवेंट बात है, काम की बात करो। तो आप सोचिए, इतना बड़ा अल्लाह है, रब है, ये कैसे हो सकता है कि उसने कहा हो कि समिया ये किताब आपके लिए है, अंबर सुल्ताना आपके लिए है, नबीहा, उमर आपके लिए है, और अल्लाह ने अंदर इरेलीवेंट बातें लिखी हो जिनसे हमारा कोई मतलब ना हो? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इतना बड़ा अल्लाह है, हर एक हिस्से में हमारे से रेलिवेंट कोई ना कोई मैसेज है। शायद हम उस वक्त इस स्टेट ऑफ माइंड में ना हो, समझ ना पाए, तो हर चीज को रेलिवेंट समझें, तब आप अपनी जिंदगी से कनेक्ट करके मैसेज निकाल पाएंगे। तो ये चार बातें ना जहन में रख कर आपने बैठना है। फिर आपने करना है तदब्बुर और तजक्कुर, जो दो काम इस आयत में बताए हैं। तदब्बुर कैसे करना है? अब मैंने आपको अभी बताया था, ये कोर्स आपको आसानी कर देता है। इस तरह आसानी करते हैं कि जब आपने लेसन 1 पढ़ा था ना, अगर अभी आपके पास बुक्स हैं तो आप देख सकते हैं, लेसन 1 में भी हर लेसन के ऊपर जहां लेसन का नेम है वहां कॉर्नर पे ये वाला गोल सर्कल बना हुआ है ना? अब अगर आपको आपने देखा हो तो आप जरूर हैंड रेस करें ताकि मुझे पता चले। ये सर्कल आपकी बुक में हर लेसन के ऊपर कॉर्नर में बना हुआ है। वेरी गुड, माशाल्लाह, सादिया इकबाल ने सबसे पहले हैंड रेस किया है। और यहाँ आपको लेसन 17 में समझाया भी जा रहा है कि ये क्या है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है ऊपर मुताले, मुतालिया के बाद फिर पर्पल बॉक्स में लिखा हुआ है तसव्वुर और एहसास। ये जो तीन चीजें हैं ना, ये है तदब्बुर का तरीका। तदब्बुर क्या होता है? गौर करना। समझ आ रहा है? यानी सबसे पहले आपने कुरान खोल लिया, वो चार बातें ज़हन में रख ली कि इट्स लाइव बुक एंड दिस एंड दैट। उसके बाद आपने क्या करना है? मुतालिया करना है। मुतालिया क्या होता है? स्टडी। ठीक है। फिर क्या करना है? तसव्वुर, इमेजिनेशन यूज करनी है, ब्रेन। फिर क्या करना है? एहसास, फीलिंग, दिल भी कनेक्टेड होना चाहिए। तीन काम, ये कैसे करने हैं हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। स्टडी कैसे करेंगे? स्टडी करने को उर्दू में मुतालिया करना कहते हैं। एक होता है ना, बस आप रैंडमली कहीं से गुजर रहे हैं, दीवार पे कुछ लिखा आपने पढ़ लिया, वो वैसे जस्ट एक रीड, ऐसे ही बस सरसरा सा, ये वो नहीं होता। स्टडी आपको पता है, गौर करके मुतालिया करना, अच्छी तरह दिमाग लगा के करना पड़ता है। तो आपको कुरान की आयत को, कोई एक आयत पिक कर लें और उसको समझें कि ये बात क्या हो रही है। ये अच्छा, अरबी में ये है, ये वर्ड ऐसे है, इसका मीनिंग ये होता है। उसको अरबों की तरह समझ कर आप उस पर गौर कर रहे हैं, तभी वही वही होगा ना, गौर करना, प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपने तसव्वुर यानी इमेजिनेशन, इमेजिन कैसे करना है? अपने ब्रेन को वहां ले जाएं जो बात बताई जा रही है। अगर कुरान में लिखा हो कि अल्लाह ताला ने जमीन बनाई तुम्हारे लिए इतनी प्यारी, है ना, और 7 आसमान बना दिए और काफी कुछ, तो अपने जहन में वो सीन आना चाहिए। जैसे कभी कोई हमें स्टोरी सुनाता है बचपन में या आज भी, ऑटोमेटिकली जहन में वो सीन बन रहा होता है कि वहां ये हुआ होगा, इस तरह का होगा। जहन में पूरा सीन चल रहा होता है, पिक्चर। ये अल्लाह ने ऐसा ब्रेन बनाया है। तो जब कुरान में कोई बात बताई तो उन चीजों को जहन में लाएं, दिमाग में उन चीजों की पिक्चर आनी चाहिए।
ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں امیجنیشن. پھر دل سے احساس، فیل، کہ اگر اللہ کی کوئی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کی کسی آیت میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ بھی دیا، تمہیں یہ چیزیں ملی، تو اس وقت دل میں فیلنگ ہونی چاہیے. اللہ سے محبت کی فیلنگ تو ہر ٹائم ہے، محبت کے ساتھ شکر گزاری، تھینک فل، کہ اے اللہ واقعی تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے. اگر کسی آیت میں جنت کا ذکر ہے تو دل میں ہونا چاہیے انشاءاللہ ایک دن میں جنت میں جاؤں گا، یا میں جنت میں جاؤں گی، میرے اللہ نے میرے پر اتنا کرم کیا ہے. اگر کہیں جہنم کا ذکر ہے کہ آگ میں پھینکا جائے گا، اس وقت دل میں فیلنگ کیسی ہونی چاہیے؟ ڈر کی، کہ کیا بنے گا اگر مجھے آگ میں پھینکا گیا، مجھے تو اتنا سا جلنا برداشت نہیں ہوتا، کبھی غلطی سے ہاتھ لگ جائے کسی گرم چیز کو، کبھی آئرن کرتے ہوئے ہاتھ جل جائے، ہیٹر آن ہو کچھ لگ جائے ہاتھ پہ، تو کیا ہوگا؟ تو اس وقت ڈر ہونا چاہیے، پورا فیل کرے اس خوف کو. یہ ہوتا ہے پوری طرح سے غور کرنا. یہ تین چیزیں اگر آپ کریں گے، اسٹڈی یعنی مطالعہ، تصور یعنی امیجن، اور احساس یعنی فیل، یہ تین کام کر رہے ہیں تو آپ غور کر رہے ہیں. دس از کالڈ تدبر. اب تذکر کیسے ہوگا؟ تذکر یعنی نصیحت لینا. اس کے لیے یہ چار کام کرنے ہوں گے. ریڈ کلر میں لکھا ہے دعا، بلو میں لکھا ہے احتساب، گرین میں ہے پلان، اور یلو میں ہے تبلیغ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوں گے یہ چار کام. یہ بھی ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں نا. ہم نے غور کر لیا، ایک آیت کو اسٹڈی کر لیا، امیجن کر لیا برین میں، اپنے ہارٹ میں اس کو فیل کر لیا. اب بات پہنچ گئی ہم تک. اب ہم نے دعا سب سے پہلے مانگنی ہے کہ اللہ جو آیت میں نے آج آپ کی مہربانی سے پڑھی ہے، آپ نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا ہے، مجھے یہ اپرچونٹی، یہ موقع دیا ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں یا تجھ سے دعا مانگتی ہوں کہ میں ایکچولی اس کے میسج پہ عمل کر پاؤں. میں نے اس کو سمجھا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، میرے فائدے کی بات ہے. تو یہ دعا اللہ سے مانگی جائے گی، کیونکہ ہم نے سورۃ النصر میں پڑھا تھا کہ انسان صرف کوشش کرتا ہے، مدد اللہ کی ہوتی ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے. اللہ کی مدد تو ہر چیز میں مانگنی ہے، تو پہلے دعا مانگیں گے، اس کے بعد احتساب کریں گے. احتساب مینز ایویلویٹ کرنا، ایویلویشن. کیسی ہوگی ایویلویشن اپنی؟ ہم یہ سوچیں گے کہ آج جو آیت میں نے غور کی ہے، تدبر کیا ہے، جس کے بارے میں ابھی دعا مانگی ہے، ابھی جو میں نے اب تک اتنی لائف گزاری ہے، اتنے سالوں سے میں دنیا میں ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہوا ہے، اب تک میں اس آیت کے مطابق عمل کر رہا تھا یا مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور میں اس کے اگینسٹ کام کر رہا تھا. دس از ایویلویشن. اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے، اپنے آپ کو آئینہ دکھانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر پلان بنانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ایک ایگزامپل لکھی ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں بتا دیتی ہوں کہ آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں اگر ہو، 10th کلاس میں، کوئی پیرنٹس ہیں اگر یہاں پر، اور وہ بچہ جو ہے اس نے پورا سال کچھ نہ پڑھا ہو، اور وہ آخری رات کہے کہ میں نے جو ہے نا بس آج پوری رات میں تہجد ادا کروں گا اور میں نفل پڑھ کے ذکر اور تسبیحات کر کے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ میں جو ہے نا وہ پاس ہو جاؤں یا میں ٹاپ کر لوں، جبکہ پورا سال اس نے کتابیں نہیں کھولی، تو کیا وہ پاس ہوگا؟ نہیں. اللہ نے، وہ تو اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ معجزاتی طور پہ جو چاہے دے سکتا ہے، بٹ اللہ نے دستور بنایا ہے کہ تمہیں اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، اس کام کے لیے، تب تمہیں وہ دوں گا. اس لیے دعا کے ساتھ اپنے آپ کو اپنا احتساب کرنا، ایفرٹ کرنا ضروری ہے. اس لیے اللہ نے انسان کو ایسا نہیں بنایا تم ہاتھ باندھ کے بس مجھ سے مانگتے رہو، کچھ بھی نہ کرو. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ نے انسان کو ایفرٹ کرنے کے لیے بنایا ہے کہ وہ اپنی کوشش کرے اور پھر مجھ سے مانگے تو میں دوں گا. ٹھیک ہے. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ پلان بنانا ہے. تو جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے بارے میں ہم پلان کریں گے کہ آج کے بعد جو میری لائف ہے اس میں کون کون سے کام مجھے کرنے پڑیں گے تاکہ اس آیت کا میسج جو ہے وہ پورا ہو سکے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں کسی بھی کام میں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. اگر آپ نے رات ڈنر میں آپ نے سوچا ہوا ہے کہ بہترین سی بریانی بنے گی اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے تو خود بخود تو کبھی بھی نہیں بنے گی. آپ کو پلان کرنا پڑے گا کہ کیا کیا چیزیں گھر میں موجود ہیں، کیا باہر سے لانی ہے، کون بنا رہا ہے، پھر بنانا شروع کریں گے، پھر جا کے بریانی بنے گی. تو ہر کام کے لیے پلان ہوتا ہے. تو اسی طرح قرآن کے میسج کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پلان ہوگا. اور پھر دوسروں کو تبلیغ کرنی بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ بس میں نے پڑھ لیا مجھے کیا دوسروں سے، نہیں. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اپنے سے جڑے ہر شخص تک پہنچیں، خود جائیں، جتنی محنت کریں گے اتنا ریوارڈ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. دوسروں کو بتائیں کہ میں نے یہ میسج سیکھا ہے قرآن سے. آپ کو پتہ ہے قرآن کے فلاں آیت میں یہ بات کہی گئی ہے، کیا آپ کو یہ بات پتہ ہے؟ کیا آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ اپنا وقت لگائیں، اپنا پیسہ لگائیں، اپنی صلاحیتیں، جو ایبیلٹی اللہ نے ہر انسان کو کوئی خاص کچھ دیا ہوتا ہے
उसको इस्तेमाल करें अल्लाह के दीन को स्प्रेड करने के लिए। एक इंसान एक छोटी सी चीज का बिजनेस करता है, उसका फायदा होता है। एक इंसान बहुत बड़ा बिजनेस करता है, ये ज्यादा सारे बिजनेस करता है, उसको ज्यादा फायदा होता है। तो एक एक्टिव इंसान जिसको हम कहते हैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसके पास बहुत कुछ है, बहुत गाड़ियां, बहुत घर, बहुत कुछ है। वो क्यों है? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया होता है, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है। तो अगर हमें अल्लाह से बहुत ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दीन की तरफ लाना है। जो मैंने आपको एक्टिविटी दी थी कि आप ये कोर्स के लिए सबको लेकर आए, ये ऑप्शनल नहीं थी, ये फर्ज था। ठीक है। और तबलीग इसलिए भी जरूरी है, आधे से ज्यादा लोग जो मेरे पास क्वेश्चन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि देखिए जी, अभी हम बात तो सही है, हम दीन तो स्प्रेड करना चाहते हैं, लेकिन अभी तो हम आलिम नहीं हैं, अभी तो हमने पूरी कुरान को समझा नहीं है। अच्छी बात है कि हमें इस बात का एहसास हो, हमें पूरा कुरान समझने के लिए मेहनत करें, लेकिन अल्लाह के रसूल ने वो भी आसान कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से चाहे वो एक आयत हो। आपने कुरान नहीं पढ़ा है, आपको एक आयत पे गौर कर लिया, उसका सही मैसेज ऑथेंटिक समझ लिया, तो जितना आपने सही समझा ईमानदारी से, उसमें कुछ गलत चीज मिक्स ना करो, ईमानदारी से उतनी बात को स्प्रेड करने की जिम्मेदारी है तुम्हारी, तुम्हें करना है। अपने अल्लाह के लिए तुम करो, पाबंदी नहीं लगाई कि पहले पूरा कुरान सीखो। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से तो दीन से सब दूर हैं, क्योंकि उलमाए कराम से उतना कनेक्ट ही नहीं हो पाते। वो कहते हैं कहाँ कौन जाए। जिन लोगों को थोड़ा पूरे उलमा नहीं होते वो कोई मैसेज स्प्रेड नहीं करते। तो ऑनेस्टी के साथ सही मैसेज को समझ के हर कोई जब स्प्रेड करेगा तो दीन से सोचे कितनी आसानी से फैलेगा, इल्म कितनी आसानी से फैलेगा, और लोगों का सबका कितना फायदा होगा, और अल्लाह ताला कितने खुश होंगे। ठीक है। इसलिए मेरी और आपकी सबकी ड्यूटी है। और ये हमने शुरू में पढ़ा था कि कुरान के राइट्स हैं कि हम उस पर ईमान लाएं कि वो अल्लाह की फाइनल बुक है, उसको पढ़ें, समझें, तदब्बुर करें, अमल करें, फैलाएं, नाफिज करें, सब करें। तो आपने देखा कि हमने जो अल्लाह फरमाते हैं कि गौर करो, नसीहत लो, उसके पूरे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन जो हमने बात की है कि स्टडी मुतालिया करके, तदब्बुर में क्या करना है? मुतालिया और तसव्वुर और एहसास, यानी स्टडी, इमेजिन एंड फील। उसके बाद तजक्कुर में यानी नसीहत के लिए कौन से 4 काम करने हैं? हैंड रेज करें, कौन बताएगा? तदब्बुर के 3 काम मैंने बता दिए, तजक्कुर के कौन बताएगा? माशाल्लाह, लोग तो बहुत एक्टिव है क्लास में। खोला राशिद बताइए। तजक्कुर के तजक्कुर, तदब्बुर के 3 काम तो मैंने बता दिए हैं। तजक्कुर के दुआ, एहतसाब, प्लान और तबलीग। वेरी गुड। और खोला, क्या इनमें से कोई काम हम कर सकते हैं अगर हमें अरबी समझ ही नहीं आ रही? नहीं। नहीं कर सकते। आप पहला काम ही नहीं, गौर ही नहीं कर सकते। आपको कहा था ना स्टडी करें, सबसे पहला काम। आप स्टडी नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी लफ्जों को देखें, आपको पता ही नहीं है कि मतलब क्या है। इसका मतलब है सबसे पहले अरबी को अरबों की तरह सीखें, समझें। तो वो पहला स्टेप जो हमने ले लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया है, और साथ साथ हमारे बाकी काम भी होना शुरू हो गए हैं, तदब्बुर, तजक्कुर। तो इसका मतलब है ये जरूरी है, वरना तो बस हम इसी तक रहेंगे कि बस जो नेक लोग गुजर गए उन्होंने मेहनतें की थी, अरबी को सीखा था तो तफसीर लिखी थी ना। कुछ और तो नहीं थे, वो भी हमारे जैसे इंसान थे, किसी और मखलूक से, कोई और मखलूक, जिन्नात तो नहीं थे, फरिश्ते तो नहीं थे। तो उनकी मेहनत है, उसका रिवॉर्ड तो वो लेंगे ना। हमें लगता है बस इतना बहुत है, हम क्यों मेहनत करें, तो हमारा रिवॉर्ड भी उतना ही होगा फिर, है ना। सबसे पहले समझें अरबी को, फिर तदब्बुर और तजक्कुर होगा। इंशाल्लाह आज ही प्लान बनाएं कि हमने जो कोर्स शुरू किया है इसको हम जारी रखेंगे, अगले कोर्सेज भी करेंगे। तो अब पता चला आपको, आज के लेसन में मैंने 3 बातें बताई हैं। पहली बात, अल्लाह फरमाते हैं ये किताब हमने इसको नाजिल किया है आपकी तरफ बरकतों वाली है, ताकि वो गौर करें इसकी आयतों पर और नसीहत पकड़ें। अकल वाले, यानी जो अकल वाले हैं वो, ताकि इन आयतों पे गौर करें और नसीहत पकड़ें। अब अगर आपको यकीन है कि आप अकल वाले हैं तो आप ये काम करेंगे, हम सब करें। और हमें लगता है कि हमारे में तो अकल है ही नहीं, बिल्कुल अकल से खाली हैं हम, तो फिर हम ये काम नहीं करेंगे, फिर वही करेंगे जो कल्चर कहता है। ठीक है। तो ये कितनी जबरदस्त बात, अल्लाह ताला ने चंद लफ्जों में इतना बड़ा मैसेज प्रिसाइजली दे दिया। ये है अल्लाह। दूसरी बात मैंने सिखाई है कि तदब्बर करने के लिए 3 काम करने होंगे, स्टडी करें, इमेजिन करें, फील करें। तीसरी बात मैंने बताई है कि तजक्कुर यानी नसीहत लेने के लिए फिर 4 काम करने होंगे, दुआ मांगना, एहतसाब यानी इवेलुएट करना अपने आप को, बेहतर प्लान बनाना और दूसरों को बताना यानी तबलीग करना। तो ये हो गया सब, आज का लेसन मुकम्मल। मुस्कुराइए, अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत, आपने यकीनन आपका जहन बड़ी डिफरेंट जगह चला गया होगा। आज हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं,
कितना अच्छा लगता है। तो मुझे हर दफ़ा इसको सुन के पढ़ के पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेन चीज़ है। अगर ये हम समझ जाएं तो हम असल अपनी ज़िंदगी की हासिल कर सकते हैं कुरान से। 17B, फेल अम्र के आखिरी दो सेट आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आइज क्लोज कर लें, गहरी सांस ले सकते हैं आप 3 दफ़ा, रब्बी ज़िदनी इल्मा कहें, या अपनी नेक को थोड़ा राइट लेफ्ट कर लें, थोड़ा ऊपर देखें, नीचे देखें, फ्लोर पे। राइट लेफ्ट आपके कौन कौन बैठा हुआ है घर में, उनको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कह दें, ताकि वो भी खुश हो जाएं और उनको बताएं कि अल्लाह से कनेक्शन, जैसे हम एक दूसरे के साथ रिश्तेदार हैं, अल्लाह से रिश्ता सबसे ज्यादा करीबी है। तो सबसे पहला टाइम अल्लाह का बनता है, फिर बाकी कामों का। ठीक है, तो आसपास वालों को ऐसे आप दावत दे सकते हैं छोटी छोटी बातों से। ओके, रब्बी जिदनी इल्मा। TPI हमें हेल्प कर रहा है, लेसन 1 से 17 पे पहुंच गए हैं। जब जितने स्टूडेंट ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, इशारे करके बता रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तभी तो रोज प्रेजेंट होते हैं या टाइम से रिकॉर्डिंग सुनते हैं और मिलके कर रहे हैं, तो वो सब लोग आसानी से सीख रहे हैं। TPI उनको हेल्प कर रहा है, यानी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए दिल से मिलकर। फेल में अम्र का हिस्सा यानी हुक्म देना या गुजारिश करना, हमने इसको अच्छे से समझा हुआ है, आज सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। 4 सेट हमारे सामने हैं। पहले सेट में मादी बनता है फतह, अगर सिर्फ माजी देखें तो बनता है फतह, नसर और दरबा। 3 बाब, 3 सेट्स के जो मादी हैं वो सेम है, जबर जबर जबर, लेकिन चौथा वाला चेंज है, समया। ठीक है, तो फिर हमें मुदारे पता चलता है, तो असल तब्दीली पता चलती है, क्योंकि देखिए फतह, नसर और दरबा, पहले 3 को देख के तो पता ही नहीं चल रहा कि मुख्तलिफ चेंज क्या है। मुदारे में जाते हैं तो चेंज पता चलता है, क्योंकि पहले सेट का मुदारे यफ्ताहु है, दूसरे का यनसूरु पेश आ गया, तीसरे में यदरिबु जेर आ गया। और ये कहाँ तब्दीली आ रही है? सेकंड लास्ट हर्फ पे, ता स्वाद रा, सेकंड लास्ट। और आखिर वाला यस्माउ किस जैसा है? पहले वाले जैसा, यफ्ताहु यस्माउ। लेकिन चेंज अलग क्यों है? क्योंकि इसका मादी फर्क है, पहले वाले के मादी में सिर्फ जबरती इसमें जेर है। इसी तरह अमर में गए हैं तो बना इफ्ताह, उनसुर, इदरिब, इस्मा, उसी के अकॉर्डिंग। तो ये हमें 4 सेट जेन में रखने हैं। आखिरी 2 आज हम देखेंगे। पहले हमने फतहा से फाला जाला उनका मुदारे बनाया और अमर बनाया, फिर हमने नासरा का बनाया, ज़करा, खलका, अबदा उनका भी बनाया। आज दौराबा और सामिया को मुकम्मल करेंगे। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था, दौराबा उसने मारा, यदरिबु वो मारता है। अब आप इसे अमर कैसे बनाते हैं? इदरिब तू मार, इदरिबू तुम सब मारो, ला तदरिब तू मत मार, ला तदरिबू तुम सब मत मारो। इदरिब, इदरिबू राइट हैंड से, क्योंकि आप किसी मेल को कह रहे हैं, फीमेल को कहने का तरीका हम बाद में सीखेंगे। इदरिब, इदरिबू, ला तदरिब, ला तदरिबू। कौन पढ़ना चाहेगा? रेडी हो जाएं जी, आपका टाइम आ गया है पढ़ने का। वेरी गुड, हैंड रेज कर ले सब। रुबाब जहरा पढ़िए, इशारे जरूरी है डियर। इजरिब मार, इजरिबू मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबू मत मारो। वेरी गुड, एक दफा अरबी में भी पढ़ लें। इजरिब, इजरिबू, ला तजरिब, ला तजरिबू। वेरी गुड रुबाब, थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपने की है। मुकम्मल टेबल, फेल मादी, फेल मुदारे और फेल अम्र, तीनों का हम मिला के पढ़ लेते हैं। तो ये हम कहते हैं जी सीक्वेंस में, मैं देखती जाती हूँ। खोला राशिद का नेम आ रहा है सेकंड पे, माइक ऑन कर लें। ज़राबा उसने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतू मैंने मारा, ज़रबतुम उन सब ने मारा, ज़रबना आप हम सब सब ने, ने मारा, आप सब ने। आप सब ने मारा, और ज़रबना हम सब ने मारा। यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो मारते हैं, तजरिबू आप मारते हैं, अजरिबू मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम मारते हैं। इजरिब मार, इजरिबू मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबू मत मारो। थैंक यू खोला, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह, सो स्वीट ऑफ यू। और इसका कोई और फ्रेंड नहीं है, तो इस थर्ड वाले सेट में सिर्फ दौराबा ही था, तो हमने जल्दी से इसको पूरा कर लिया। अब अगर हम आगे चलें तो हमारे पास आखिरी सेट रह गया, सामिया। सामिया उसने सुना, यस्माउ वो सुनता है, इस्मा तू सुन। तो इस्मा, ये देखें आ गया अमर, इस्मा तू सुन। अगर एक शख्स को कहना हो ना, जो कि बॉय हो, मेल हो, तो अरब क्या कहते हैं? इस्मा तू सुन। ज्यादा हो तो कहा जाता है इस्माऊ तुम सब सुनो।
لا تسمع تو نہ سن، تو مت سن، لا تسمعون لا تسمعو تم سب مت سنو، اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو۔ خدیجہ ہاشمی آپ مائک آن کر کے سنائیے۔ اسمع سنو، اسمعو سنو، لا تسمع مت سنو، لا تسمعو مت سنو۔ ویری گڈ، گڈ ایفرٹ خدیجہ۔ بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلے والا واحد کے لیے ہے، سنگولر کے لیے، دوسرا پلورل ہے، اس لیے ہم نے لکھا ہوا ہے تو سن تم سب سنو، تو مت سن تم سب مت سنو۔ تو آپ اس طرح بھی کہہ سکتی ہیں، اٹس فائن، اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو۔ اب اگر یہ ہم پورا ٹیبل سن لیں ہانیہ علی سے، پلیز اپنا مائک آن کریں۔ سمع اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعت آپ نے سنا، سمعت میں نے میں نے مسنا میں نے میں نے سنا۔ سنا، میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، یسمعو وہ سنتا سنتا ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سنتے ہیں، اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو۔ ویری نائس ہانیہ، تھینک یو سو مچ فار دس بیوٹیفل پریکٹس۔ سمیعہ کا دوسرا فرینڈ تھا نا علیمہ، پورا ٹیبل ہم ایک ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ علیمہ اس نے جانا یا علم حاصل کیا، یعلم وہ جانتا ہے، علم تو جان یا تو علم حاصل کر، ہے نا؟ تو یہ ہم سن لیتے ہیں سمن رازق سے، ہمیں پورا ٹیبل سنائیے پلیز۔ عالمہ اس نے جانا، عالم ان سب نے جانا، عالمت آپ نے جانا، علمت نہیں ہے ڈیئر، نو نو نو، علمتا۔ عالم تھا آپ نے جانا، عالم تو میں نے جانا، عالم تم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلم آپ جانتے ہیں، اعلم میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، نعلم ہم سب جانتے ہیں، اعلم جان، اعلم جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلم مت جانو، مت ویری جان گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ میں چاہوں گی کہ یہی ٹیبل ہمیں حرم سعید بھی سنا دیں مائک آن کر کے، لیکن حرم آپ نے ٹرانسلیشن نہیں کرنی، صرف عربی میں پڑھنا ہے اور اشارے کرنے ہیں۔ علم علموا علمت علمت علمتم علمنا يعلموا يعلمون تعلموا تعلمون تعلمو عالمو أعلموا تعلمون نعلم علم اعلموا لا تعلم لا تعلمون لا تعلمون۔ ویری گڈ حرم، ویری گڈ، ماشاء اللہ، ٹو گڈ پریکٹس، آئی لائک اٹ۔ اور لاسٹ ان کا فرینڈ ہے عاملہ، تو وہ ٹیبل ہم سن لیتے ہیں ابھی سسٹر شبانہ اصغر سے، پلیز اپنا مائک آن کر لیں۔ عاملہ اردو بھی سناؤ ساتھ میں پلیز، جی جی، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیے، اشارے بھی ہوں۔ جی جی، عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عاملتا آپ نے عمل کیا، عاملتو میں نے عمل کیا، عاملتم آپ سب نے عمل کیا، عاملنا ہم سب نے عمل کیا، یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملونا وہ سب عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، اعملو میں عمل کرتا ہوں، تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم عمل کرتے ہیں، ایمل عمل کر، ایملو تم سب عمل کرو، لا تعملو تم سب لا تعمل، جی لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت تم سب مت عمل کرو۔ گڈ،
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सिस्टर शबाना। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर आयशा मुनीब अपना माइक ऑन करके ना यही टेबल हमें सिर्फ अरबी में सुनाएं और इशारे भी करें, ट्रांसलेशन नहीं पढ़नी है। आयशा मुनीब, आर यू देयर? जी जी। सिर्फ अरबी में पढ़िए। ओके। आमिला, आमिलु, आमिलता, आमिलतु, आमिलतुम, आमिलना, यामलु, यामलूना, तामलु, आमलु, तामलूना, नामलु, इमल, इमलु, लतामल, लतामलु। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग डिसअपॉइंट ना हो, अभी और लोगों की भी बारी आएगी। बोलचाल में अगर मैं आपसे कहूं कि इद्रिब तू मार, तो आप यही कहोगे ना, ओके मैं मारता हूँ, ओके मारूंगा। तो मारता हूँ या मारूंगा मुदारे में आता है, तो मुदारे में आपने अगर कहो मैं मारूंगा तो आपने पढ़ा था ना, यदरिबु यदरिबू ना तदरिबु अदरिबू, इसलिए आप इसका जवाब अदरिबू देते हैं। इसी तरह अगर मैं सबसे कहूँ इदरिबू तुम सब मारो, तो आप मुदारे में ढूंढेंगे हम मारेंगे की अरबी क्या है, तो आपको याद आ जाएगा यदरिबु यदरिबू ना तदरिबू अदरिबू तदरिबू ना नदरिबू, हम मारेंगे। इस तरह अमर का रिस्पॉन्स जो है वो इनसे दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात कर रही हूँ तो आप अमर में तो आप उसका रिस्पॉन्स करेंगे। तो यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे पहले, ये तो मैं आपको चले बता ही चुकी हूँ ना, इद्रिब तुम्हार अद्रिबू में मारूंगा, इद्रिबू तुम सब मारो नदरिबू हम मारेंगे। अब अगर अगली प्रैक्टिस में अब कहूँ कि आप मेरे साथ करें, कुराह का मतलब होता है गेंद, बॉल, बॉल होती है ना क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए, कोई भी किस्म की बॉल। तो यहाँ मैं कहूंगी फारिया कमल से कि वो माइक ऑन करे। मैं अगर फारिया आपसे कहूँ इद्रिबिल कुराह, गेंद, तू गेंद को मार या बॉल को मार, तो आप क्या कहेंगी? प्रेजेंट या फ्यूचर में जवाब क्या देंगी? फारिया कमल, आर यू देयर? अगर इजी है तो माइक ऑन करना है, आपका हैंड रेज है। नहीं है, चले फिर और लोग हैंड रेज कर सकते हैं, अगर अगर किसी वजह से फारिया का माइक ऑन नहीं हो रहा है, हम और लोगों से सुन सकते हैं। नबीहा आप माइक ऑन करें अपना। नबीहा, नबीहा मैं आपसे कह रही हूँ कि नबीहा इद्रिबिल कुरा, तू बॉल को मार, तो आप जवाब क्या देंगी? इद्रिबुल कुरा, मैं बॉल को मारती हूँ, मारूंगा। मारूंगा। यस, ठीक है, क्योंकि ये हम अभी बॉय का टेबल पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। और प्रेजेंट फ्यूचर में जवाब होगा। अगर मैं आपसे नबीहा कहूं, आप ज्यादा सारे लोग हों और मैं आप सबसे कहूं इद्रिबुल कुरा, आप सब बॉल को मारो। नजरिबुल कुरा, हम सब बॉल को मारेंगे। वेरी गुड। अब सोचिए कि नबीहा ने कितने आराम से सोच के परफेक्ट जवाब दिया है, कितनी अच्छी प्रैक्टिस नबीहा कर रही है माशाल्लाह। फरिश्ते भी कहते होंगे कि ये छोटे छोटे बच्चे कुरान को कितनी मोहब्बत से सीख रहे हैं, और अल्लाह ताला भी देख रहे हैं, और इतने रिवॉर्ड्स आप लोगों के सबके इकट्ठे हो रहे हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ इस्मा तो सुन, तो जवाब होगा अस्माऊ मैं सुनूंगा, इस्माऊ तुम सब सुनो, नस्माऊ हम सुनेंगे। तो यहाँ अगर ये कहा जाए तो कौन यहाँ बातचीत करेगा मेरे साथ? फारिया आप बात कर सकती हैं अभी? फारिया आर यू देयर? आपका माइक अभी ऑन है, मैंने देखा है। आई थिंक फारिया का कोई इंटरनेट इशू होगा मे बी। चले कोई बात नहीं। समन एंड उरूज अपना माइक ऑन करें। समन और उरूज दोनों सुन रही हैं मुझे? दो हैं यहाँ पे। एनीवेज, चलें आप मुझे रिस्पॉन्स करेंगी। इस्माइल कुरा, तू कुरान को सुन। समन आपका माइक फिर ऑफ हो गया। अस्माउल कुरान, मैं कुरान सुनूंगा। गुड। इस्माउल कुरान, तुम सब कुरान सुनो। नस्माउल कुरान, हम सब कुरान सुनेंगे। गुड। तो इसका मतलब है अगर आइन के नीचे जेर आ रहा है तो ये पता चल रहा है इस्माइल कुरान एक शख्स को कहा जा रहा है। अगर वाव अलिफ आ रहा है और इस्माउल पढ़ा जा रहा है तो फिर ये ज्यादा लोगों को कहा जा रहा है कि सब सुनो, ठीक है। इंटरेस्टिंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 17 लेसन मुकम्मल कर लिए हैं। 208 वर्ड्स हमारे मुकम्मल हुए हैं, जो कुरान में 39,571 टाइम्स आए हैं। सोचें 39,000 सम यानी 40,000 तक हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हम अल्लाह का दिल से शुक्र अदा करते हैं। एंड आई वांट कि आप आवाज बुलंद अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह मैम रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला ने आज के लेसन में तो हमें ये भी बता दिया कि पूरे कुरान में हम कहाँ ढूंढते, किसी ने आज तक नहीं बताया कि और भी बहुत सारी आयतें बता रही हैं मकसद, लेकिन ये मेन जहाँ से हमें मकसद हमने देखा है वो है सूरह स्वाद आयत नंबर 29। तो गौर करो और नसीहत लो, ये है अकल वाले ये करते हैं कुरान के साथ। तो कितना बड़ा मैसेज मिल गया, अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं। पॉकेट बुक से प्रैक्टिस किया करें, बहुत आसानी से याद होती हैं चीज़ें। और अब तक हमने जितनी चीज़ें सीखी थी लेसन 17 आने के बाद, हमने ऐड कर लिया 17A में नुज़ूल कुरान का मकसद, उसके तरीके हमने सीखे। और ग्रामर में फेल अमर का पहला और दूसरा सेट पढ़ा था, हमने अब चारों सेट कर लिए, तो हमने लिख दिया फेल अमर का चौथा सेट, वो भी ऐड हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम ये देखते हैं कि नुक्ता तालीम में क्या है, वो ये कि हमने बात की थी कि अगर हम लफ्ज़ों को मिसालों से याद रखें, जैसे कल हमने कहा था इन को अगर आप इंशाल्लाह से याद रखें तो ज़्यादा अच्छा याद रहेगा, क्योंकि अगर अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो हम बोलते रहते हैं, इन तो नहीं हम बोलते ना आमतौर पे। तो इस तरह मिसालों से अगर कोई भी लफ्ज़ किसी एग्जाम्पल से, स्टोरी से याद रखी जाए तो वो आसानी से उसका मानी याद होता है। भूल गया हो इंसान, याद करना चाहे जल्दी याद आ जाता है, हेल्प मिलती है। और एक लफ्ज़ का मानी दूसरे लफ्ज़ में मिक्स नहीं होता। तो इसलिए हमें एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ें समझनी चाहिए। आसान है हमारे लिए हर मिसाल जो यहाँ इस कोर्स में दी गई है, हम फेमिलियर हैं, जानी पहचानी है, हमारा कोई ना कोई ताल्लुक है। जैसे अल्लाह की एग्जाम्पल दी गई थी अस्सलामु अलैकुम, हम रोज़ बोलते हैं। ऐसी आसान एग्जाम्पल्स दी गई हैं जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें चूज किया है अपने खास लोगों में, है ना। बॉस होता है ना किसी कंपनी का, सीनियर बॉस, तो उन्होंने जो बड़े बॉस होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज, उन्होंने अपने मैनेजर रखे होते हैं एम्प्लॉयज से मिलने के लिए। और बॉस से सिर्फ खास लोग मिलते हैं, उनकी भी बड़ी वैल्यू होती है कि ये तो बॉस के ऑफिस में भी जाते हैं, बॉस से इनसे बात भी करते हैं। यहाँ तो अल्लाह है, तो इतनी दुनिया में से अगर अल्लाह ताला किसी को चूज कर रहा है कि हाँ मुझसे बात करो, मेरी तरफ आओ, तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, तुम्हें तौफीक दे रहा हूँ, तो इस पे तो थैंकफुल होना चाहिए। इंसान को सबसे पहले काम छोड़ के भाग के आना चाहिए। तो आप उन्हीं में से हैं जिनको अल्लाह ने चूज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अपना बहुत ख्याल रखें, एक दूसरों को दुआओं में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके फाइन, मैं आपके माइक ऑन कर देती हूँ ताकि आप मुझे सलाम का रिस्पॉन्स कर सकें। यस। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाह खैरुन कसीरा कसीरा। थैंक यू सलामत थैंक यू थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबको भी ढेरों जो है ना वो खैर, जज़ाए खैर अता फरमाए। और बहुत शुक्रिया, इतनी मोहब्बत से आप लोग सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं, पूरी तवज्जो देते हैं और इतनी दुआएं देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अल्लाह आपसे राजी हो, और इसी तरह हम इकट्ठे रहें और इसी तरह से हम मिलकर सीखते रहें आगे से आगे। ठीक है इंशाल्लाह। माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा समझाती हैं, बहुत अच्छा सो पढ़ाती हैं। स्वीट, सो स्वीट ऑफ यू।